तो मेरे शेरों, यह बहुपद की फर्स्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद के बेसिक्स को कवर करेंगे। प्रतिवर्ष बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुपद के बेसिक्स से 1 से 2 सवाल दिए जाते हैं। हम लोग इस वीडियो में इस साल 2023 में जो मैट्रिक बोर्ड में जो बहुपद के बेसिक से सवाल पूछे गए हैं उनको भी कवर करेंगे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद मैं एक चीज़ का गारंटी देता हूं कि आपका तो 1 से 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। साथ ही आपको बहुपद चैप्टर पूरा समझने में भी आसानी हो जाएगी। द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण, इन सारे चैप्टर्स में जो कंसेप्ट दिए गए हैं उनको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे शेरों, बहुपद चैप्टर में सबसे पहले देखते हैं कि चर क्या होती है और अचर क्या होती है। चर संख्याओं का एक प्रतीक है। मैथ में, बीजगणित में आपको जहाँ कहीं भी ए, बी, सी से लेकर एक्स, वाई, जेड इस तरह के मान दिखाई दे तो ये क्या होते हैं? चर राशि होते हैं। लेकिन अक्सर चर राशि एक्स, वाई, जेड, एस, टी इस तरह का लिया जाता है। ऐसा क्यों लिया जाता है? ए, बी, सी जैसे मान गए हमको यह पता नहीं है कि तुम्हारा उम्र क्या है, तो मान लेते हैं कि तुम्हारा उम्र एक्स है और हम कहते हैं कि तुम्हारा जो उम्र है तुम्हारे भाई के उम्र का आधा है। तुम्हारे भाई का उम्र का आधा है तो मान लेते हैं तुम्हारे भाई का उम्र क्या है? वाई है। तो तुम्हारे भाई का उम्र का तो तुम्हारा उम्र आधा है तो इसका आधा कर लेते हैं। तो इसलिए चर मान इसी तरह कुछ कुछ मानने के लिए गणित में चर मान को लिया जाता है। तो चर मान क्या होते हैं? ए, बी, सी से लेकर एक्स, वाई, जेड तक कुछ भी आपको गणित में कहीं लिखा दिखाई दे तो वे अक्सर चर मान होते हैं। क्या होते हैं? चर मान होते हैं। अचर मान क्या होते हैं? अभी तक आपने जितने भी संख्याएं पढ़ी है, वास्तविक संख्या 10वीं कक्षा तक केवल वास्तविक संख्या पढ़नी है, वे सारे वास्तविक संख्या अचर होती है। जैसे वास्तविक संख्या क्या होती है? जैसे √3, -2, 1/3, 5 ये सारे क्या है? ये सारे वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या ही क्या कहलाती है? अचर कहलाती है। चर संख्याओं का एक प्रतीक है जिसका मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। संख्याओं का यह प्रतीक है, जैसे मैंने तुम्हारे उम्र का एक प्रतीक ले लिया है एक्स और तुम्हारे भाई का उम्र का एक प्रतीक ले लिया है वाई। उसी तरह इसलिए इसका डेफिनेशन है कि संख्याओं का प्रतीक है। तो ए से लेके जेड तक आपको गणित में कुछ भी दिखाई दे तो समझना कि वह चर मान है। अचर मान कोई भी वास्तविक संख्या है, अचर मान होती है। कोई भी वास्तविक संख्या क्या होती है? अचर मान होती है। अब बहुपद को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या तो आपने वास्तविक संख्या चैप्टर में तो पूर्ण संख्या पढ़ा होगा, लेकिन यदि नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं कि 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह अनंत तक ये सारे क्या है? पूर्ण संख्या है। 0 से शुरू होने वाली, इसमें ऋणात्मक नहीं है, एक से केवल 0 भी है। ऐसा नहीं कि 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या क्या 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 कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और जो ऋणात्मक हो जाते हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो अभी तक यहाँ पे आपने 3 चीज़ें देखी कि चर क्या होता है। ए से लेकर जेड तक आपको कुछ भी दिखाई दे बीजगणित में उसे आप चर मानेंगे। अचर जो कोई भी वास्तविक संख्या है और पूर्ण संख्या। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों का घात एक पूर्ण संख्या हो। अभी हमने देखा चर। चर क्या होता है? जो ए से लेके जेड तक बीजगणित में कुछ भी होता है उसे क्या कहते, कहीं भी लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं? चर। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे भी वाई है, यू है, ये सब का क्या है? चर है। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझना जरूरी है, बीजीय व्यंजक क्या है। अभी आपने पढ़ा चर और अचर। चर क्या? जो ABC है, और अचर क्या? वास्तविक संख्या। तो चर और अचर का किसी तरह से कॉम्बिनेशन करके लिखा जाए, उसे जोड़ के रूप में लिखा जाए या घटाव के रूप में लिखा जाए या भाग के रूप में लिखा जाए या उसका स्क्वायर करके लिखा जाए, क्यूब करके लिखा जाए, तो सारे क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक होते हैं। देखिए यहाँ पे कितने सारे बीजीय व्यंजक। देखो एक्स चर में यह बीजीय व्यंजक है। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर किया गया है, उसके साथ एक अचर लिखा गया है, अचर का गुणा किया गया है। इस तरह जोड़ घटाव में देख लीजिए आप 9x² + 2
एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये सारे क्या है, ये सारे बीजीय व्यंजक है। तो चर और अचर के किसी तरह से कॉम्बिनेशन करके लिखा जाए, जोड़ घटाव गुणा भाग करके, तो उसे क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। और अभी हम लोग बहुपद में अब क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद में बीजीय व्यंजक शब्द का प्रयोग हुआ है। वैसा बीजीय व्यंजक, ये सारे तो बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। ये सारे बीजीय व्यंजक कभी भी बहुपद नहीं हो सकते। वैसा बीजीय व्यंजक इसमें कुछ ही बहुपद है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों का घात एक पूर्ण संख्या हो। तो बीजीय व्यंजक तो आप जान गए, बीजीय व्यंजक क्या है, आपको चर भी पता है। ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड तक कुछ भी लिखा रहता है वो क्या होते हैं, चर होते हैं, चर होते हैं। और बोल रहा है कि अब बीजीय व्यंजक ठीक है, चर भी ठीक है, चर भी आपको समझ में आ गया। अब घात क्या होते हैं, घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अभी आपने क्या देखा, 0 से लेकर 1 2 3 4 ये सारे क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे देखिए यह तो चर है, इस बहुपद में दो, इस बीजीय व्यंजक में दो चर है, यहाँ एक ही चर है, यहाँ पे एक चर का एक्स स्क्वायर है, एक एक्स है, यानी कि इसमें दो पद है। इस बीजीय व्यंजक में दो पद है, इस जिसमें एक एक्स का, एक चर का घात कितना है, 2 है, और एक का 1 है। अभी केवल यह देखना है कि घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या यह 2 पूर्ण संख्या है या नहीं है ना, यहाँ पे 1 पूर्ण संख्या है। तो यह क्या हुआ, बहुपद हुआ, बहुपद हो गया, यह बहुपद है, बहुपद है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का घात क्या है, यहाँ पे इस चर का घात देखना है, अचर का नहीं। ऐसा नहीं कि आप 2 का घात देखने लगी सोचिए कि 2 का घात 1 होता है, 2 एकम 2, ऐसा नहीं। अचर का घात नहीं देखना है, केवल ए बी सी डी से लेके जेड तक जो कुछ भी जहाँ लिखा रहे तो उसका केवल आपको घात देखना है। तो इसका घात क्या है, 2, एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो यह भी क्या है, बहुपद है, बहुपद है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह जो बीजीय व्यंजक है वाई चर में है, वाई चर में, यहाँ पे चर क्या है, वाई है, वाई है, वाई है, चर तो है। और अब इस चर का हमें घात देखना है, चर का घात देखना है। तो क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पे नहीं कुछ लिखा हो तो इसका मतलब 1 है, यह भी एक पूर्ण संख्या है, यानी कि यह भी बहुपद है, यह भी क्या है, बहुपद है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यह जो बीजीय व्यंजक है यह 3 चर में है, x पर पावर 10 है, y पे पावर 4 है, t पर। तो हमको क्या देखना है, केवल जो चर मान है, चर मान के घात को देखना है। यहाँ पे चर मान के घात को, अचर मान के तो घात को मैंने नहीं देखा, केवल चर मान के घात को देखना है। तो इसका चर मान का घात 30 है, इसका 4 है, इसका 10 है, सारे क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यह भी बहुपद है, यह भी क्या है, बहुपद है। आपको यहाँ से एक सवाल जरूर ही पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो उसी तरह अब यहाँ पे देखिए, यह भी एक बहुपद है, केवल यहाँ पे चर राशि ही है, केवल क्या है, चर राशि है, लेकिन इसका घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह भी क्या है, यह भी बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है। यह भी एक देखिए, यहाँ पे भी एक चर राशि है, इसका भी घात पूर्ण संख्या है, तो यह भी बहुपद है, यह भी है, लिख सकते हैं यहाँ पे। उसी तरह इस तरह। अब यहाँ पे देखिए, यह एक बीजीय व्यंजक दिया गया है, इसमें इसका चर क्या है, x है, इसका चर क्या है, x है। x का घात कितना है, 1/3। यह क्या पूर्ण संख्या है, नहीं, यह पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए क्या यह बहुपद हो सकता है, नहीं हो सकता है। चरों, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों का घात पूर्ण संख्या हो, यहाँ पे पूर्ण संख्या तो है ही नहीं, तो यह क्या, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए x का घात क्यूब है, यह भी एक पूर्ण संख्या है, तो बहुपद है। यहाँ इसका घात कितना है, जहाँ पे केवल चर लिखा रहे, जिसके पावर पे जिस चर के पावर पे कुछ भी नहीं लिखा रहे, तो उसको हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं। क्या मानते हैं, एक मानते हैं। तो इसका चर क्या है, 1 है, इस चर का घात क्या है, 1 है, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह भी बहुपद है। इसका भी घात पूर्ण संख्या है, इसलिए इसमें चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या, इसलिए यह भी बहुपद है। यहाँ पे भी इस चर का घात भी y चर में यह बीजीय व्यंजक है, तो इसका घात भी पूर्ण संख्या है, तो यह भी बहुपद है। उसी तरह भी यहाँ पे देखिए, इस एग्जाम्पल में देखिए, x + 1/x, यहाँ पे तो इस चर का घात 1 है, जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हो वहाँ पे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। और यहाँ पे बताइए, यहाँ पे x, इस चर का घात क्या है, 1 है, नहीं,
इसको भाग में नहीं होना चाहिए। इसको जब आप घातांक में पढ़े होंगे, जब यह ऊपर जाता है तो इस पर कितना -1 पावर आ जाता है, और -1 तो पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्णांक संख्या है। तो इसलिए यह यहाँ पे हम लिखते हैं कि -1 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। इन सारे एग्जाम्पल को देखने के बाद आपका बहुपद की पहचान में कहीं पे गलत हो ही नहीं सकता है, यह कन्फर्म है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए इस चर का घात केवल देखना है। यहाँ पे चर का घात देखिए 3 है, यहाँ पे अचर का घात क्या है 3 पे पावर 1/2, लेकिन हमको अचर का घात देखना ही नहीं, अचर के घात से हमको कोई मतलब ही नहीं है, केवल चर के घात देखना है। यह काम हमको करना ही नहीं है। चर का घात क्या है 3 है, पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है, बहुपद है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चर कितने हैं, यहाँ पे चर राशि, चर पद कितने हैं, यह एक चर पद है, यह एक चर पद है, यह एक अचर है, तो इसके घात से तो हमको कोई मतलब है ही नहीं। इसका इसी बीजीय व्यंजक के चर का घात क्या देखना है, पूर्ण संख्या। x पे पावर यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ रूट अंडर, कहीं भी रूट अंडर x लिखा हो तो रूट का मतलब होता है x पे पावर 1/2। इस रूट को x पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो क्या x पे पावर 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है, नहीं है, वह तो एक परिमेय संख्या है, भिन्न है, इसलिए यह क्या हुआ, यह भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसको फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे x पे पावर 1/2 प्लस x पे पावर 3 -2, तो यह क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह जो बीजीय व्यंजक क्या है, यह भी एक बहुपद नहीं है। उसी तरह आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या है, x पे रूट अंडर x है, रूट अंडर x का मतलब क्या होता है, x पे पावर 1/1/2, तो यह क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो यह भी बहुपद नहीं है, नहीं है। इस तरह आपको बीजीय व्यंजक में केवल चर पद, यानी कि a से लेके z तक कोई भी कुछ भी लिखा हो उसके तो उसका आपको घात देखना है, घात पूर्ण संख्या है या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए y का, देखिए क्यूब रूट लिखा हुआ है y, तो क्यूब रूट का मतलब होता है 1/1/3 पावर, y पे पावर 1/3। इस तरह लिखने का मतलब हुआ कि y पे पावर 1/3, 1/3 तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह भी क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इस बीजीय व्यंजक में बताइए, इस व्यंजक में सभी चर के घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। यहाँ पे देखिए, अगर बटा में लिखा रहे, कहीं भी अगर चर राशि अगर बटा में लिखा रहे तो आप यह मान के चलिए कि यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यह ऊपर जब जाएगा x² + 3x - 5, इस पे पावर -1 हो जाएगा, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। इसको कुछ एग्जाम्पल को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, जैसे ए वाला एग्जाम्पल है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, और ये वाला बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। उसी तरह यह भी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है, नहीं है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए अपने से, खुद से, कि हाँ कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, क्योंकि एक सवाल इससे यह मान के चलिए कि कन्फर्म ही रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अभी आपने देखा कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बहुपद क्या होता है, बहुपद की पहचान कैसे करते हैं। अब देखिए, कोई भी बहुपद यदि एक चर में हो, जैसे यहाँ पे देखिए एक चर में है, तो इस एक चर के बहुपद को आप गौर से देखिएगा, यह भी आपको बाद में कंफ्यूज कर सकता है, हो सकता है आपको नहीं पता हो। तो यह एक चर में बहुपद है, तो इसे px, p से क्या होता है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, px लिख सकते हैं। उसी तरह इसका कुछ भी नाम नहीं लिख सकते, इसमें 3 चर है, इस बहुपद का आप कुछ भी नाम नहीं लिख सकते, कुछ भी नाम कोई नाम नहीं लिख सकते, कुछ भी नाम नहीं लिख सकते। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह जो बहुपद है यह y चर में है, तो इसको py लिख सकते हैं। जो बहुपद हो उसी को इस तरह लिखा जाता है, x चर में बहुपद है, उसी तरह यह बहुपद y चर में है, तो py लिख सकते हैं। तो यह हुआ बहुपद का नामकरण। बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के नामकरण भी आप जान गए। अब हम लोग देखते हैं, चर और अचर तो देख लिया है, बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की
घात क्या होती है? किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात वाले पद को घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे देखिए, क्या यह बहुपद है या नहीं? यह तो बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर है इसका घात क्या है? 1 है, तो बहुपद तो है, बहुपद है। और इसका घात पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? बोलिएगा कि देखिए इस चर का घात 1 है तो 1 होगा। अब देखिए क्या यह बहुपद है कि नहीं? इसके सारे चर का घात देखिए, अचर का नहीं, केवल चर का घात है। हो सकता है अचर √1 हो, √1 हो, तो इसका घात रूट में हो कुछ भी 1 बटा, इसका मतलब क्या होगा? 1 पे पावर 1/2। तो इसके पावर से हमको कुछ मतलब नहीं, केवल चर के पावर से हमको मतलब है। मान गए √3x² रहता तो इसके √3 से भी इसका भी पावर हुआ 1/2। इससे भी हमको मतलब नहीं, केवल चर का पावर क्या है? 3 है, जो पूर्ण संख्या है। यह भी 2 है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे नहीं कुछ लिखा हुआ तो 1 है, यह भी क्या है? पूर्ण संख्या है। इसलिए क्या है? यह बहुपद है। बहुपद है तो इसका घात बताना है। तो अब घात को क्या बताइएगा? 3 बताइएगा, 2 बताइएगा या 1 बताइएगा? बहुपद के जो घात, उसका डेफिनेशन यह है कि जो भी बीजीय व्यंजक दिया गया है, जो बहुपद दिया गया है, उसके चर का अधिकतम घात। इसके चर का अधिकतम घात क्या है? 3 है। यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे 3 है, तो इस बहुपद का घात क्या हुआ? बहुपद का घात हुआ 3। तो यहाँ पे सारे बहुपद दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो ये बहुपद है, इस बहुपद का घात क्या हुआ? 2 है, 1 है, तो इसका घात हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो इस बहुपद का घात हुआ 2। यहाँ पे इस बहुपद का घात क्या है? 5। इस तरह यहाँ पे इस बहुपद का घात क्या है? 2। यहाँ पे इस अचर बहुपद का घात बताइए, अचर बहुपद का घात। अचर जो है यह भी बहुपद है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो हम बहुपद समझा रहे थे, यहाँ पे देखिए, जो जितने भी अचर राशियाँ होती है वो भी बहुपद होते हैं, जितने भी वास्तविक संख्या है वो भी बहुपद होते हैं। कैसे? देखिए, इसमें तो चर राशि है ही नहीं, चर राशि है ही नहीं, तो इसका घात कैसे देखेंगे? तो देखिए, इसको हम यहाँ पे x पे पावर 0 लिखे, तो x पे पावर 0 का मतलब क्या होता है? x पे पावर 0 का मतलब होता है 1। तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा, तो इससे तो कोई अंतर नहीं पड़ा भी नहीं। और इसके जो चर का घात है वह एक पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या हो गया। तो इसलिए सारे, ध्यान रखिएगा, सारे अचर मान भी क्या है? बहुपद है। बहुपद है, लिख देते हैं यहाँ पे, बहुपद है। 0 भी एक बहुपद है, -1 भी एक बहुपद है, √3 भी एक बहुपद है। क्यों? इस तरह लिख सकते हैं, समझे? तो चर राशियाँ भी क्या होती है? बहुपद होती है। केवल अचर को लिखा जाए वो भी बहुपद है। और इसके घात के बारे में, घात क्या होगा? चर राशियों का घात 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि एक, जैसे यहाँ पे इस बहुपद का घात क्या हुआ? चर का घात देखेंगे, चर का अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो 2 है। यहाँ पे अचर का घात क्या होगा? अचर बहुपद में अगर घात पूछा जाए तो अचर बहुपद का घात होता है 0। क्यों? क्योंकि इसको लिख सकते हैं 3 × x पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे घात क्या होगा? 0 एक पूर्ण संख्या है। उसी तरह √7 से हमको कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि 7 √7 का मतलब वो 1/2 पावर पूर्ण संख्या नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि यह बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद है। यहाँ पे चर राशि, चर का केवल घात हमें देखना है ना। चर का घात x पे पावर 0 क्या है? 0 होता है। और -1 इसका भी चर का घात 0 होगा। अब बताइए 0, यह जो क्वेश्चन है, बुझिए तो आपको बहुत कम स्टूडेंट को पता होगा कि 0 जो बहुपद है, अचर बहुपद है, इसको अचर बहुपद नाम दिया गया है। 0 अचर बहुपद का घात कितना होता है? तो आप बोलेंगे कि 0 होता है, लेकिन यह बात सही नहीं है। 0 ऐसा नहीं लिख सकते कि 0 × x पावर 0, देखिए इसका 1 हुआ 1, 0 नहीं। 0 बहुपद का घात परिभाषित ही नहीं है। 0 बहुपद का घात परिभाषित नहीं है। बहुत कम लोगों को यह पता होता है 0 बहुपद का घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। 0 बहुपद का घात आप कुछ भी नहीं बता सकते, कुछ बता ही नहीं सकते। आप यह बोल सकते कुछ भी नहीं होता है। चलिए, आपको 2023 में एक सवाल दिया गया है कि इस बहुपद का घात बताइए। तो इस बहुपद का घात क्या है? 5 है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा तो 5 ही दिख रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ा 2, कौन बताए? यह कि यह 5? नहीं, इस दोनों में से कोई भी इस बहुपद का घात नहीं है। इसको पहले गुना करेंगे तो क्या होगा? सबसे बड़े वाले पावर को सबसे पहले गुना करते हैं। देखिए इसको इसके साथ गुना करते हैं, सबसे ज़्यादा पावर तो यही है, इसी दोनों का पूछ रहा है। इसको 3 × 2 = 5 ही पूछ रहा है, 5 × 2 = 7 पूछ रहा है। इसको बहुपद दो चरों का गुना कैसे करते हैं? दोनों पावर को जोड़ देते हैं। कितना हुआ? y पे पावर 7 हुआ।
तो कितना इस बहुपद का घात हो जाएगा, इस बहुपद का घात कितना होगा, 7 होगा। ये 7 घात वाले बहुपद है। यह 2023 में इस साल के एग्जाम में बोर्ड में पूछा गया सवाल है। तो अभी तक आपने देखा कि चर क्या है, अचर क्या है, बहुपद की घात क्या होती है। ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुपद की पहचान हर साल ही एक लगभग पूछे जाते हैं। उसी तरह बहुपद की घात इस साल भी पूछा गया है। अब जानते हैं रैखिक बहुपद क्या है। तो अभी आपने बहुपद की घात देखा। जिस भी बहुपद का घात 1 हो, बहुपद का घात का मतलब क्या होता है, चर का अधिकतम घात। चर का अधिकतम घात क्या है, तो जिस भी चर का अधिकतम घात, जिस भी बहुपद का अधिकतम घात 1 हो, वह क्या होता है, रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पे y पे पावर 1 प्लस 1 क्या है, क्या है, एक रैखिक बहुपद है। उसी तरह यहाँ पे देखिए केवल अगर मान गए 2x प्लस अगर -5 लिखा जाए, ये भी क्या है, एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका घात क्या है, 1 है। केवल x लिख दिया जाए, यह भी एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका घात भी क्या है, 1 है। तो ये सारे क्या है, रैखिक बहुपद है। जो वास्तविक संख्या केवल होती है, ये सारे अचर बहुपद होते हैं, और ये रैखिक बहुपद है जिसका घात 1 है। इसका व्यापक रूप क्या है, ax प्लस b। देखिए यहाँ पे x तो चर है, b की जगह पर यहाँ पे, अब यह कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे आप तो बोले थे कि a b ये सारे चर होते हैं, यहाँ पे फिर ax प्लस b अचर, a के लिए 2 क्यों लिखा गया है। देखिए सूत्र या किसी व्यापक रूप को दिखाने के लिए, व्यापक रूप जो आपको याद रखना है, जैसे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है x प्लस बी, जहाँ a इक्वल टू 9 0 और a b क्या है, वास्तविक संख्या है। यह वास्तविक संख्या है, 2 या √2 भी हो सकता है, तभी यह बहुपद था और रैखिक बहुपद होगा। और जो इसको जो √2 है उसके लिए ही a को दर्शाया गया है। a यहाँ पे प्लस है तो माइनस इधर कॉमन ले लेते हैं, माइनस को अंदर कर देते हैं, -b, तो b की जगह पर कितना हुआ, -b हुआ। तो ax प्लस b इस रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है, ax प्लस b। इस रूप में आपको एक देखिए यहाँ पे घात कितना 1 है, तो इस तरह का कहीं भी दिखे तो आपको उसको रैखिक बहुपद समझना है। द्विघात बहुपद क्या होता है, वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात क्या हो। देखिए यहाँ पे इस बहुपद में चर का अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 5। उसी तरह एक अलग से हम लिखते हैं, जैसे √5x² प्लस 2x प्लस √5। यह क्या है, एक भी बहुपद है, इसके चर का घात पूर्ण संख्या, चर का घात पूर्ण संख्या है, अचर के घात से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। तो यह क्या है, इसका अधिकतम घात कितना है, इस बहुपद का 2 है, क्योंकि चर का अधिकतम घात 2 है। तो यह है क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। देखिए x के स्क्वायर तो x² तो आपको रहना ही चाहिए, एक दो घात वाला पद तो एक होना ही चाहिए। 2 घात वाला एक पद है, एक घात वाला पद है, तो यह इसका व्यापक रूप है या मानक रूप है। आपको कहीं भी द्विघात समीकरण से कुछ हल करना होगा तो आपको उसको मानक रूप में ही लिख के हल करना। पहले x y वाला पद, उससे एक कम घात वाला पद, उसके बाद अचर पद, इस तरह। इसके बाद देखते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है। वैसा बहुपद जिसके चर का घात क्या हो, 3 हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यह तो एक बहुपद था, यह एक बहुपद था, तो इसका चर का घात क्या है, 3 है, तो यह त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे घात 3 था, तो इसको लिख सकते हैं √3x³ प्लस 4x² प्लस 2x माइनस √3, कुछ भी लिख लेते हैं। तो ये क्या है, एक त्रिघात, इसका घात कितना है, 3 घात वाले बहुपद, इसका घात क्या है, 3 है। इसका व्यापक रूप लिखने के लिए बोला, आपको याद रखना है, व्यापक रूप याद ही रखना पड़ता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या है, व्यापक रूप हुआ। यहाँ a b c d क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तथा a इक्वल टू नॉट 0। यदि a 0 हो जाएगा तो यह तो बहुपद रहेगा ही नहीं, यह तो 3 घात वाला मान गए। यहाँ पे हम 3 की जगह पे 0 लिख दे, तो 0 को तो इसको x के साथ हम गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये तो 2 चर वाले रैखिक बहुपद हो जाएंगे। उसी तरह आपको द्विघात बहुपद में भी याद रखना था कि a इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, ax bx प्लस c, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, ये अगर 0 हो जाएगा तो यह पद तो 0 हो जाएगा, जिसके कारण तो यह केवल एक चर वाला बहुपद बच जाएगा। यहाँ पे भी यदि इसका केवल a अगर 0 कर दिया जाए तो यह तो रैखिक बहुपद रहेगा नहीं, केवल अचर बहुपद हो जाएगा, अचर बहुपद। अचर बहुपद के बारे में अभी हमने समझा। तो त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, जिसके घात 3 हो। अचर बहुपद तो बता ही दिया, जो भी कोई भी वास्तविक संख्या
कोई शून्यतर अचर बहुपद का घात शून्यतर सभी वास्तविक संख्या का है 3 रूट अंडर 5 -2 3/2 ये सब क्या है अचर बहुपद है। क्यों अचर बहुपद है? क्योंकि इसके चर का घात क्या है शून्य है और शून्यतर लिखा हुआ है। शून्य को छोड़कर शून्य के छोड़कर सभी वास्तविक संख्या क्या होती है अचर बहुपद होती है और शून्य भी अचर बहुपद होती है, लेकिन शून्य बहुपद का घात क्या है परिभाषित नहीं है, इसलिए घात लिखा हुआ है। शून्यतर अचर बहुपद का घात शून्य होता है, शून्य का घात नहीं लिखा हुआ है। यह बात ध्यान में रखिएगा। इन सारे बहुपद का अगर आपसे घात पूछा जाए तो क्या आपको बोलना है शून्य, लेकिन शून्य को छोड़कर शून्य का क्या घात क्या है घात परिभाषित नहीं है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का मान क्या है। तो मेरे से अब हम लोग पढ़ते हैं कि बहुपद का मान क्या होता है। इस साल 2023 बोर्ड में भी बहुपद के मान से एक ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, इसलिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये सारे जितने भी मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ इन सारे कंसेप्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के निकलते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। बहुपद की पहचान पूछी जाती है, बहुपद के मान पूछे जाते हैं, बहुपद की घात पूछी जाती है। तो देखिए अभी हम लोग पढ़ते हैं कि बहुपद का मान क्या होता है, उस पर इस जो सवाल पूछा गया है उसको भी हम लोग करेंगे। बहुपद का मान देखिए, बहुपद क्या होती है एक मशीन होती है। इस मशीन में अगर -1 डाला जाए तो यह मशीन क्या देगी इसी को बताना है। तो देखिए इस मशीन में हम -1 डाल रहे हैं। -1 डालने का मतलब है 2x के जगह पर क्या डालना है -1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 3 फिर x के जगह पर -1 डालिए। इस मशीन में हम क्या डाल रहे हैं -1 डाल रहे हैं और देखते हैं अब यह मशीन हमें क्या देता है। जो मान देगा वही बहुपद का मान होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 -1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, माइनस माइनस गुना है यहाँ पे माइनस माइनस +3 +4 कितना हुआ 2 3 4 4 3 7 8 9। यानी कि इस बहुपद में इस मशीन में 1 डाला गया तो इस मशीन ने हमें क्या दिया 9 दिया 9। तो यानी कि इस बहुपद का मान -1 पे कितना निकल के आया 9, यह आंसर होता है। तो बहुपद का मान का मतलब होता है कि जो भी बहुपद किसी भी चर में अगर बहुपद दिया हो तो अगर उस चर के जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या डाली जाए तो वह बहुपद क्या हमें देता है वही बहुपद का मान है। वह मशीन हमें क्या देता है बहुपद की मान है। बहुपद क्या होती है तो आपको पता है कि घात एक पूर्ण संख्या हो, घात क्या हो एक पूर्ण संख्या हो। यह 2 घात वाले बहुपद है क्योंकि इस बहुपद का अधिकतम घात क्या है 2 है। तो चलिए इस साल जो 2023 में जो सवाल पूछा गया था बोर्ड में उस सवाल को हम लोग करते हैं। यह सवाल है यदि बहुपद gx इतना हो तो g-1 का मान बताइए। अब देखिए यह बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद में बोल रहा है कि x के जगह पर आपको -1 डालना है, यानी कि इस बहुपद मशीन में -1 डालना। चलिए डालते हैं g-1 3 x के जगह पर -1 का स्क्वायर 7 फिर x के जगह पर -1 डालते हैं +2 कितना हुआ स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 +2 कितना 3 7 2 7 3 10 2 12। यानी कि इस बहुपद का मान क्या निकल के आया -1 पे 12। 2 भी दे सकता था 3 भी दे सकता था, अगर 3 देता था आपको यहाँ पे 3 डालकर इसमें 3 डालकर चेक करना चाहिए था और जो मान आता वह बहुपद का मान होता। इसके बाद हम लोग देखते हैं शेषफल प्रमेय क्या होता है। शेषफल प्रमेय किसी एक या एक से अधिक घात वाले बहुपद में किसी रैखिक बहुपद x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होता है pa होता है। मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। इससे भी सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। देखिए आपने 9वीं कक्षा में बहुपदों का भाग सीखा होगा। यहाँ पे एक बहुपद इतना बड़ा सा दिया हुआ है, मान गए फिर से लिख लेते हैं हम एक बार x⁴ +x³ -2x² +x + 12 में भाग देना है। भाग देना तो आपको आता होगा x - 1 9वीं कक्षा में। अगर आपको नहीं आता है भाग देना तो 10वीं कक्षा में आपको फिर से एक बार मौका मिलेगा भाग बहुपदों का भाग करने का, बीजीय व्यंजकों का भाग करने का एक बार फिर से आपको मौका मिलेगा। तो ये बताइए भाग देकर तो हम जान सकते हैं, चलिए इसमें भाग देना हमको आ गया तो भाग देकर हम जान सकते हैं कि यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, ठीक। लेकिन बिना भाग दिए हम कैसे जान सकते हैं कि किसी भी अगर रैखिक बहुपद से भाग दिया गया है। x - 1 क्या है रैखिक बहुपद, क्या है रैखिक बहुपद। किसी रैखिक बहुपद से
किसी भी पावर वाले बहुपद में, किसी भी घात वाले बहुपद में, जैसे 4 घात वाला बहुपद है, 4 घात क्या है, घात 4 है, इस बहुपद में घात 4 है, तो इस बहुपद में भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल होगा, क्या करना है, जो भी आपको रैखिक बहुपद दिया रहे, x-1 या रैखिक बहुपद दिया है, इसके बराबर में 0 कर देना। क्या कर देना है, 0 कर देना। अब देखना है x का मान क्या आएगा, x का मान क्या होगा। अब जो यह 1 मान आया, इस 1 को इस मशीन में डाल देना है, इस 1 को इस मशीन में डाल देना है। चलिए डाल देते हैं। px मान गए, कोई बहुपद px है, x पर पावर 4, x पे पावर 3 माइनस 2x² प्लस x प्लस 12। इस मशीन में अब क्या डालना है हमको, x बराबर p के x के जगह पर 1 डालना है। अब जो 1 जो मान निकल के आएगा वही इस बहुपद का शेषफल होगा। क्या होगा, शेषफल होगा। इस दोनों भाग का, इस दोनों बहुपदों के, दोनों बीजीय व्यंजकों के भाग का क्या होगा, शेषफल होगा। तो यहाँ पे डाल के देखते हैं। 1 पे पावर 4, 1 पे पावर 3 2, 1 पे पावर 2 1 और 12 का तो 12 अचर पद है, इसको तो यह तो नहीं बदल सकता, तो एक ही हो जाएगा। 1 पे पावर 4 करते एक ही होगा, 1 को 3 बार गुना करते एक ही होगा, -2 होगा, 1 2 और +1 + 12। देखते रहिएगा गौर से कितना निकल के आ रहा है। 12 1 13 1 14 1 15, 15 में से कितना घटाना है, 2, 13 बच्चा। यानी कि इस बहुपद का जो शेषफल निकल के आएगा वह कितना होगा, 13 होगा। कितना होगा, 13 होगा। हल है यह, ठीक। तो आप बिना भाग दिए भी दो बहुपदों का यदि रैखिक बहुपद से भाग देना है तो आप बिना भाग दिए भी बता सकते हैं कि शेषफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय से भी इस साल बोर्ड में एक सवाल पूछे गए हैं और हर साल पूछे जाते हैं किसी न किसी। मैंने जितना अभी टॉपिक पढ़ाया, गुणनखंड प्रमेय क्या होती है। बस आपको शेषफल प्रमेय आ गया तो आपको गुणनखंड प्रमेय भी आ गया। किसी एक या एक से अधिक घात वाले बहुपद px में किसी रैखिक बहुपद x-1 से भाग दिया जाए तो यदि शेषफल 0 हो तो x-a बहुपद का एक गुण। अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा कि इस बहुपद को इस बहुपद से भाग दिया जाए। देखिए इस बहुपद को एक रैखिक बहुपद से भागे, क्या है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। चलिए पहले शेषफल ही बता दीजिए आप। शेषफल क्या होगा, शेषफल होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, x-1 को 0 करना होगा। gx जो दिया हुआ है, gx बराबर क्या, x-1 है, तो x-1 के बराबर, x-1 के बराबर में 0 करना है। तो जो x का मान निकल के आया, x का क्या मान निकल के आ रहा है, 1। इसी मान को, बहुपद का जो मान निकालना हमने सीखा था, उसी से हम क्या कर रहे हैं, वह भी शेषफल निकाल रहे हैं। तो इसी मान से हम लोग क्या कर रहे हैं, शेषफल निकाल रहे हैं। अब जो यह जो gx बहुपद था उसका हमने शून्यक लिया, क्या लिया है, शून्यक लिया है। तो शून्य क्या निकला, x निकला, x-1 बराबर 0 करके x का वैल्यू 1 निकाला। अब शेषफल क्या होगा, तो शेषफल के लिए क्या होगा, px जो बहुपद है उसमें x के जगह पर 1 डालना है, इस मशीन में 1 डालना है। अब 2 × 1 पे पावर 3 प्लस 1 पे पावर 2 माइनस 2 × 1 माइनस 1। अब देखिए कितना आएगा, 1 पे पावर 3 तो 1 ही होता है, तो 2 हो गया, प्लस 1 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया। 2 कितना पूरा 2 1 3 कितना, 3 में से 3 गया 0। इस बहुपद का शेषफल कितना निकल के आया, शेषफल कितना आया, शेषफल आया बराबर 0, शेषफल 0 आया। अगर बहुपद के शेषफल प्रमेय से बहुपद का अगर शेषफल अगर 0 आ जाता है, शेषफल प्रमेय में आप क्या देखा कि शेषफल कैसे निकाला जाता है। रैखिक बहुपद से अगर किसी बहुपद में, किसी भी घात के बहुपद में भाग दिया जाए तो शेषफल कितना क्या होगा, आप केवल शेषफल प्रमेय के माध्यम से जान सकते हैं। तो शेषफल प्रमेय क्या होता है, उसके जो भी जिस भी रैखिक बहुपद से भाग देना है उसका शून्यक निकाल लीजिए, यानी कि x-1 बराबर 0 लिखिए, x का वैल्यू 1 आएगा। उस मान को अगर आप बहुपद में डालते हैं, उस मशीन में डालते हैं, जो मान आता है उस बहुपद का क्या होता है, शेषफल होता है। शेषफल तो अब यदि शेषफल 0 आ जाए तो वह जो रैखिक बहुपद है, इस बहुपद जो बड़े वाले बहुपद है, जो जिस बहुपद में आपने भाग दिया है भाजक में, वह उसका एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, देखिए 6 है, 6 का एक गुणनखंड, जैसे 2 है और 3 है, 3 दूनी 6 का गुणनखंड 2 3 6 होता है ना। तो यानी कि इससे इसमें पूरा भाग, अगर मान के 6 में अगर 2 से भाग दे रहे हैं पूरा 2 से, तो 2 3 6 शेषफल क्या आ रहा है, 0 है। 3 से भी भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा।
तो इसका मतलब क्या है, 2 और 3 इसके गुणनखंड है। क्या 6 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा? नहीं आएगा, शेषफल 1 आएगा। तो अगर हमको अगर शेषफल 0 मिल जाता है, कि बहुत गौर से समझिए, बहुत अच्छी बात है, और इसमें हम लोग एक इस साल के पूछा हुआ सवाल भी करेंगे। शेषफल अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि जिस संख्या से हमने भाग दिया है, जो भी भाजक है वह उस भाज्य का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। उसी तरह यहाँ पे भाजक भाज्य है, इतना क्या है, भाज्य है, और यह भाजक है, तो इससे इसमें भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना आ रहा है? 0। तो इसका मतलब है x + 1, शेषफल 0 है, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए x + 1 px बहुपद का x + 1 यानी कि gx या x + 1 लिख सकते हैं, px बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड तो और भी सारे होते हैं, 3 घात 3 है तो इसको 3 गुणनखंड होंगे। px बहुपद का एक गुणनखंड है। इस तरह आपने सीखा कि बहुपद चर क्या होती है, अचर क्या होती है, बहुपद क्या होता है, बहुपद के घात क्या होते हैं, बहुपद के मान कैसे निकाले जाते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि शेषफल प्रमेय क्या है, गुणनखंड प्रमेय क्या है। अब हम लोग को पढ़ना है बहुपद के शून्यक। इस शून्य बहुपद के शून्यक हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 को पूरा कवर करेंगे। 1.1 में कुछ ग्राफ के बारे में पढ़ना है। वहाँ पे हम लोग शून्यक निकालना, रैखिक बहुपद के शून्यक। जैसे यहाँ पे देखिए शून्य क्या होता है कि जो बहुपद के मान अभी आपने पढ़ा, तो किसी बहुपद में कौन सा मान रखा जाए कि x के जगह पे, कि इस मशीन जो है, यह बहुपद जो मशीन है, यह मशीन हमें 0 दे, यह मशीन हमें क्या दे, 0 दे। तो चलिए रैखिक बहुपद का सीख ही लेते हैं। रैखिक बहुपद जैसे यहाँ पे 3x - 1 है, तो इस मशीन से हमको क्या इच्छा है, यह मशीन हमको क्या दे, px जो मशीन है, यह मशीन से हमको क्या चाहते हैं, यह मशीन हमें 0 दे। यह मशीन हमें क्या दे, x की जगह पे क्या रखे कि यह मशीन हमें 0 दे। तो क्या करना है, 3x + 1 = 0 लिख लेना है। तो 3x या प्लस इधर है तो इधर माइनस में चला जाएगा, तो x का मान कितना निकला, -1/3। -1/3 डाल कर देख लीजिए इस मशीन में, 3 × -1/3 +1 तो 3 से 3 तो खत्म हो गया, कितना बचा, -1 बचा। यहाँ पे +1, दोनों का जोड़ क्या होगा, 0। तो बहुपद का शून्य का यही मतलब होता है। अभी रैखिक बहुपद का आपने सीख भी लिया। अब द्विघात बहुपद को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। वहाँ पे हम लोग प्रश्नावली 1.1 को भी हल करेंगे, ग्राफ वाली जो चैप्टर है। मेरे से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को अपने दोस्तों तक फैला दो। थैंक यू।